निफ्टी को सभी ट्रेड करते हैं, बट डायरेक्शन डीकोड करना बिफोर द मार्केट सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। सो यस, आज इस वीडियो में हम यही डायरेक्शन को डीकोड करने के लिए डेटा पॉइंटर्स को देखने वाले, समझने वाले हैं कि कैसे आप बिफोर द मार्केट यानी कि प्री मार्केट ओपनिंग में कैसे डिकोड कर सकते हैं, किस डायरेक्शन पे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। सो यस, नमस्ते सभी को, मैं हूं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल एंड आज इस ऑप्शन की सीख में हम यूज करने वाले हैं पार्टिसिपेंट डेटा एंड आपके पीसीआर को, पर जरा सा हटके। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऑन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेटा पॉइंटर्स को ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पार्टिसिपेंट डेटा को पहले ला रखा है। तो बेसिकली ये जब आप सेटअप यूज करने वाले हैं, नॉर्मली आप हमेशा प्री मार्केट यानी कि आपके 845 से लेके 98 यानी कि जो यहाँ पे हमारी प्री मार्केट प्राइसिंग दिखती है, उसके पहले आप ये सेटअप को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपके पार्टिसिपेंट डेटा को सेट कर रखा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे आपके एफआईआईज, डीआईआईज एंड आपके क्लाइंट्स यानी कि आप और मेरे से जो रिटेलर्स है उनके डेटा पॉइंट्स को पुल कर रखा है। एंड यस, इसी चीज पर पार्टिसिपेंट डेटा पर मैंने एक एलाबोरेट वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप समझ सकते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है एज पर द पार्टिसिपेंट डेटा। सो यस, डू लाइक एंड वहां पे वो वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, तो अगर आपको देखना है तो आप वहां पे जाके जरूर देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट डेटा की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फ्यूचर्स के सेगमेंट को खोल रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज ऑफ नाउ मुझे एफआईआईज यानी कि जो ब्लू कलर की कैंडल है वो मुझे अभी भी ऑन द शॉर्ट एंड दिख रही है। उसी के साथ अगर मैं क्लाइंट्स की ओर देखने जाऊं तो ये जो पिंक कलर की कैंडल है वो आपके क्लाइंट्स की बात कर रही है। क्लाइंट से मुझे दिख ही रहा है कितने दिन से लॉन्ग्स बिल्टअप होते जा रहे हैं एंड फॉर द डीआईआईज यहाँ पर उन्होंने अभी भी एक कांस्टेंट पोजीशन रखी है ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके ऑप्शंस की डेटा की तरफ। सो ऑप्शंस के डेटा पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कॉल्स पे कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम्स बहुत ही कम है। इनफैक्ट अगर आप देखने जाए एफआईआईज के एंड से मुझे पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है एंड अगर आप देखने चाहेंगे 5 जैन को हम देख सकते हैं करीबन 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट किए थे एंड 6 ऑफ जैन यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमने करीबन 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग होते हुए देखा है। सो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, डेटा कांस्टेंट नहीं है, बट यस एक चीज एविडेंट हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे कॉल्स में ज्यादा वॉल्यूम्स मुझे बनते हुए नजर नहीं आ रहे। ओके, उसी के साथ अगर आप क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स के एंड से मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स दिख रहे हैं। यस, एंड उनका भी डेटा सेम टर्म्स पर है, बट मेजरली इट हैज बीन ऑन द शॉर्ट एंड। अगर आप देखने जाए जो पिंक कलर की कैंडल्स है मुझे पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे शॉर्ट्स ही देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं डीआईएस के एंड से जाऊँ तो डीआईएस के एंड से कोई ज्यादा डेटा फ्लक्चुएशन अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट मुझे फ्यूचर्स में ही एक्टिविटी उनकी ज्यादा देखने को बन रही है। इसी के साथ नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पुट्स। पुट्स पर देखते हैं कि पुट्स पर क्या डेटा बन रहा है। सो पुट्स पर अगर मैं देखने जाऊं मुझे एफआईएस के एंड से लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं एंड आपके क्लाइंट्स की ओर से मुझे शॉर्ट्स दिख रहे हैं। राइट, सो अगर आप देखने जाएंगे यहाँ पे पिंक कलर की जो कैंडल है वो आपके क्लाइंट्स की बात कर रहा है। यहाँ पे करीबन 3,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट किया गया था ऑन 6 ऑफ जनवरी एंड अगर आप देखने जाएंगे डीआईएस के एंड से मुझे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डीआईएस एक हेज लेकर चल रहा है मार्केट्स पर। सो यस, ये सारे डेटा पॉइंट्स को जब हम कंक्लूड करने जाए तो यहाँ पे मेरे जो ओवरव्यू बन रहा है मार्केट से लेके आइए समझते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एफआईआईज की, एफआईआईज के एंड से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली शॉर्ट यानी कि एक बेरिश आउटलुक रखा हुआ है बिकॉज फ्यूचर्स के एंड से काफी दिनों से शॉर्ट्स मेंटेन्ड है। अगर मैं कॉल्स एंड पुट्स की तरफ जाऊं तो आई कैन सी दैट यस अभी भी उनके यहाँ से पुट्स की जो लॉन्ग्स बनी हुई है वो काफी ज्यादा ओवरशैडो कर रही है आपके कॉल के लॉन्ग्स को। तो इससे मुझे क्लियर हो रहा है दैट यस ये जो मोमेंटम है दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेरिश ट्रेंड इन द मार्केट। ओके, ये एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज अगर आप देखना चाहेंगे आपके क्लाइंट्स की ओर से, क्लाइंट्स की ओर से मुझे क्या दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है दैट यस यहाँ पर जो उनका व्यू है ऑन द फ्यूचर साइड अभी भी लॉन्ग पर है, बट अगर आप ऑप्शन साइड पे बढ़े इंडेक्स पे तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पुट्स पर उन्होंने शॉर्ट कर रखा है एंड उसी के साथ कॉल्स पे भी उन्होंने शॉर्ट्स बना के रखे हुए हैं। सो आई थिंक यहाँ पर जो डेटा मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली अगर आप देखने जाएंगे उनका जो बायस है अभी भी ऑन द बुलिश साइड है। क्यों? अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स पे लॉन्ग है, राइट, बट अगर आप कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट्स को कंपेयर करें तो मुझे पुट शॉर्ट पे काफी ज्यादा वॉल्यूम दिख रही है एज कम्पेयर टू कॉल शॉर्टिंग।
तो इससे मुझे क्लियर हो रहा है कि यस उनकी जो बायस है अभी भी ऑन द बुलिश साइड है। ठीक है, फाइनली अगर आप डीआईएस की तरफ बढ़े तो डीआईएस क्या बता रहे हैं, डीआईएस मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पर दैट यस फ्यूचर्स पर उन्होंने लॉन्ग बना रखा है, कॉस्ट में कोई वॉल्यूम्स नहीं है, बट यस हेजिंग पर्पसेस के लिए आई थिंक उन्होंने यहाँ पे पुट्स को लॉन्ग कर रखा है। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है इफ द मार्केट, यानी कि अगर मार्केट घूम जाता है या कोई डायरेक्शन पकड़ लेता है नीचे की ओर, तो वो हेज्ड है उनके पोजीशंस पर। सो ये थी आपकी कंक्लूजन एज पर द मार्केट पार्टिसिपेंट। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बढ़ते कि अब पीसीआर कैसे हमको काम करने वाला है। एंड यस राइट, मैंने आपको कहा था कि हमें थोड़ा हटकर इसको यूज करना है, तो यहाँ पे आइए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सबसे पहली बात तो मैंने मॉडिफाइड ओआई पीसीआर को खोल रखा है। जो नए हैं जिन्हें पता नहीं है मॉडिफाइड ओआई पीसीआर क्या होता है, एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो मॉडिफाइड ओआई पीसीआर आपके जनरल पीसीआर से थोड़ा सा अलग है एंड वो आपके प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप रखता है। यानी कि अगर मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है तो मेरा मॉडिफाइड ओआई पीसीआर नीचे जाता हुआ दिखेगा, एंड वहीं पे जहां पर अगर मेरा प्राइस नीचे जा रहा है तो मेरा मॉडिफाइड ओआई पीसीआर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो दैट इज अ जनरल कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते जाएंगे मैंने कॉन्सेप्ट पे एक टूल खोल रखा है जहां पे हमने मॉडिफाइड ओआई पीसीआर के चार्ट को प्लॉट कर रखा है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की लाइन है आपके मॉडिफाइड ओआई पीसीआर की बात कर रहा है, एंड ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो मेरे फ्यूचर्स की बात कर रहा है। तो इससे मुझे ये कंक्लूड हो रहा है, अगर आप देखने जाएंगे जो टेबल है ऑन द राइट हैंड साइड, कि यहाँ पे मेरी रेशियो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे मुझे एक बेरिश आउटलुक बन रहा है। राइट, तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन आ रहे हैं दैट यस कि अगर मेरी रेशियो बढ़ रही है तो मेरा जो इंडेक्स है वो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखने वाला है, यानी कि एक बेरिश आउटलुक के साथ चलता हुआ दिखेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई हमें। अब बढ़ते हैं आपके ऑप्शन चेन की तरफ। यस, सो ऑप्शन चेन पे हमें क्या ऐसा दिखने वाला है जहां पर हम पीसीआर को इंटीग्रेट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लाइव मार्केट पे आप सभी के लिए चार्ट को खोल रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ चीजें सिलेक्ट कर रखी है। अगर आप देखने जाएंगे इसकी जो ओआई पीसीआर है, अब हम नॉर्मल ओआई पीसीआर की बात करें। ओके, मॉडिफाइड ओआई पीसीआर मैंने आपको इसके लिए दिखाया था बिकॉज वहां पर जो डेटा पॉइंटर्स है वो हमारे ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, इस वजह से हमने उसको पिक करा था। बिकॉज डेटा पॉइंटर्स बताते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है, क्या पोटेंशियल मूव्स आ सकते हैं, इसलिए हमने मॉडिफाइड ओआई पीसीआर को यूज करा इस पे। अगर आप देखने जाएंगे यहाँ पे हमने जनरल पीसीआर को ओपन कर रखा है, बट इसमें मैंने एक छोटी सी चेंज ला रखी है। राइट, अब हम जैसे जानते हैं कि निफ्टी पर आपको वीकली एक्सपायरीज मिलती है नॉर्मली, तो हम यहाँ पर एक चीज चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे आपको एक सेटिंग के ऑप्शन दी जाती है जहां पे आप देख सकते हैं स्ट्राइक ऑप्शंस, एंड आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीकली एक्सपायरी को ले रखा है एंड करीबन आई गेस 6-7 डेज बाकी है मेरे एक्सपायरी के लिए। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सभी ने नए रूल्स लाए जहां पे आपको प्री मार्केट के टाइम पर ही आपके फ्यूचर के प्राइसेस दिख जाएंगे जो पहले अवेलेबल नहीं थे। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है कि आपको दो चीजों पर फोकस करना है। पार्टिसिपेंट डेटा तो आपने डिकोड कर ही लिया है, उसी के साथ ही साथ आपको आपके ओपनिंग के टाइम पे, यानी कि प्री मार्केट ओपनिंग के टाइम पे आपको स्ट्राइक को ध्यान पर रखना है। ओके, एंड दूसरा रहने वाला आपका जो पीसीआर ओपनिंग पे था उसको आपको नोट डाउन करके रख देना। ये होने के बाद अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा वीकली, एंड उसके बाद मैं आपको एक बार मंथली पर भी लेके चला जाऊंगा। तो वीकली पर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मार्केट ओपनिंग के टाइम पर ही मैंने अपने पीसीआर को नोट करा, एंड मैंने अपने जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है उसको नोट करा। ठीक है, ये सिलेक्शन होने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, सिंस मेरे पास एक वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पे मैं अपने स्ट्राइक्स को कम कर दूंगा। यस, आपने सही सुना। अब ये क्वेश्चन मार्क ये आ रहा होगा कि कम क्यों करना है, बिकॉज हमें ये चाहिए कि जो स्ट्राइक्स, यानी कि जब जितनी तेजी से हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं आपकी जो एक्टिविटी है वो स्क्वीज होने लगती है, यानी कि आपके एटीएम की तरफ मूव होती हुई दिखती है एज कंपेयर टू ओटीएम स्ट्राइक्स। तो हमें ये चाहिए कि जहां पे वॉल्यूम ज्यादा बढ़ते हुए दिखे, यानी कि आपके नियर द एटीएम्स, वहां पे आप इस मोमेंटम को डिकोड कर पाएंगे ऑन अ बेटर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंस करीबन 5 या 6 दिन बाकी है तो मैंने 5 स्ट्राइक्स ऊपर और 5 स्ट्राइक्स नीचे मेरे एटीएम से ले लिए। ओके, तो जैसे ही मैं ये चीज को अप्लाई करता हूं मुझे यहाँ पे मेरा पीसीआर बनता हुआ दिख रहा है विच इज बी डिफरेंट एंड कस्टमाइज्ड एज पर माय नीड्स। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी आगे बढ़ती जाती है आप अपने स्ट्राइक्स को कम कर सकते हैं। जहां पे आप 5 दिख रहे थे वहां पे आप 4 देखेंगे, 3, 2 एंड 1। तो ऐसे करते करते आपको एक्सपायरी जैसी आएगी तो आप एटीएम से एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे की वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी करना क्या है आपको। ओके,
तो जब आप एक आउटलुक बना रहे हैं मार्केट के लिए, आपको दो चीजों पर पीसीआर पर एक पर ध्यान रखना ही है, और दूसरा रहने वाला है आपके ऑप्शन चेन पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, द ओपन इंटरेस्ट चेंज, एंड आपका जो ओपन इंटरेस्ट के वॉल्यूम्स है आपको उस पे फोकस करना है। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ओआई है इसको मुझे ऐड करके चलना है, बिकॉज पीसीआर आर वही लॉजिक यूज करता है। तो आपको देखना है प्री मार्केट के टाइम्स पे कि किस साइड पर ज्यादा वेटेज है ऑन द ओपन इंटरेस्ट साइड। तो मुझे ये हिंट बन जाएगा कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है। ओके, तो जब आप ये चीज देखेंगे ड्यूरिंग द प्री मार्केट, तो ये आपको हेल्प करेगा समझने की डायरेक्शन कहां पे आ सकता है एंड पोटेंशियल आउटलुक कहां पर है मार्केट का। जैसे हमने डिकोड करा कि पार्टिसिपेंट डेटा कह रहा था कि नेगेटिव यानी कि बेरिश बायस बन सकता है। प्लस अगर आप देखने जाएंगे तो मेरा पीसीआर जो मैंने स्ट्राइक सिलेक्ट कर रखी यहाँ पे एज ऑफ नाउ नेगेटिवली ट्रेड करा, यानी कि ओपनिंग से 0.19% ऑलरेडी गिर चुका है। तो ये मुझे स्टेट कर रहा है कि यस एक बेरिश सेंटिमेंट सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। मैं जब ट्रेड करना चाहूं या तो मैं पुट बाई करके चल सकता हूं या तो मैं कॉल राइटिंग प्रेफर कर सकता हूं। सो ऐसे करके आपको डिकोड करना है आपके मार्केट डायरेक्शन को। एंड आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि जैसे जैसे आपकी टाइम पास होती जाएगी, यानी कि आप एक्सपायरी के पास जाएंगे, आप अपने स्ट्राइक्स की जो कैलकुलेशंस है उनको कम करते जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई वीकली की। अब बात करते हैं मंथली की। मंथली के लिए मुझे लगता नहीं आपको इतनी प्रॉब्लम्स होगी स्ट्राइक सिलेक्शन में, बिकॉज अब नॉर्मली आप पूरे ही आपके ऑप्शन चेंज को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम बहुत है। तो जैसे जैसे सपोजिंग 15 डेज या 10 डेज बाकी है एक्सपायरी के लिए, तब आप अपने स्ट्राइक्स को छोटा कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको सिखाया। वैसे धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली आप अपने डेज को कम करके अपनी स्ट्राइक्स को 18 की तरफ पुश कर सकते हैं। सो ऐसे करके जब आप डेटास को इंटीग्रेट करेंगे तब जाके आपको एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है। एंड ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपका मार्केट हेड करता हुआ नजर आ सकता है। सो यस गाइस, इतना ही रहने वाला है इस वीडियो के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बिकॉज ऐसे वीडियोस आते रहेंगे हमारे एंड से, तो आपको भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो मैं हूं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल। धन्यवाद।